श्री हरि शरणम करुणा सागर भक्तों के संकट मिटाने वाले विष्णु वासुदेव लक्ष्मीनाथ त्रिलोकी के रक्षक कहलाने वाले हे नारायण, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। आपकी भक्ति से ही जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। आप सदा भक्तों के रक्षक, पापों के नाशक और धर्म के संरक्षक हैं। धर्म महल की पवित्रता मानो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बन चुकी है। युधिष्ठिर महाराज का रथ जैसे ही महल के द्वार पर आकर रुका, एक दिव्य प्रकाश ने समस्त वातावरण को आलोकित कर दिया। महल के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और मुस्कान के साथ विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो और समस्त सृष्टि उनके चरणों में नतमस्तक हो। युधिष्ठिर महाराज ने अपने मन की गहरी जिज्ञासाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाया। अब उनके मन में यह प्रश्न था कि षटतिला एकादशी का क्या महात्म्य है और इसे मनाने का सही मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुरवाणी में मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, षटतिला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। इसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को सुनो और इसे अपने जीवन में धारण करो। भगवान के मुख से निकलने वाले शब्द मानो अमृत की धारा बनकर बहने लगे। सभी देवता, ऋषि, मुनि और युधिष्ठिर महाराज भगवान की इस पावन कथा को सुनने के लिए एकाग्र होकर बैठ गए और यहीं से आरंभ होती है षटतिला एकादशी की महिमा और कथा, जो भक्ति, दान और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य भी सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्मत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर डाला। महामुने, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक जाने से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति न हो बल्कि मोक्ष मिल जाए। मधुसूदन, ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? कृपा पूर्वक इन सभी प्रश्नों का हल आप मुझे बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलत्स ऋषि ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपने सभी लोगों के हित के लिए मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्यों का कल्याण होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से दूर रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि को धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री हरि को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं।
आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल का दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान, तिल से उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग ही षट तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षट तिला एकादशी का महात्म्य पूछा। देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। षट तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है प्रभु, कृपा कर मुझसे कहिए। देवर्षि नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवर्षि, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा एक सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वो सदाव्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही, जिस कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने फिर भी कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने बहुत सोचा विचारा कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसके नियम पालन से वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी इस ब्राह्मणी को हो जाएगी, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है और अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना अत्यंत कठिन है। मन में ऐसा विचार कर उस ब्राह्मणी के कल्याण हेतु मैं एक भिक्षुक के रूप में मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर वह ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने क्रोधित होकर मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंडदान के फलस्वरूप उस ब्राह्मणी को स्वर्गलोक में दिव्य महल की प्राप्ति हुई, किंतु उसे वह घर सभी वस्तुओं से खाली मिला। यहाँ तक कि उस घर में खाने को एक दाना भी अन्न नहीं था। जब उसे भोजन नहीं मिला तब वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है और मेरे खाने के लिए एक भी दाना अन्न नहीं है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि कल्याणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षट तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछ लेना। जब तक वह ना बताएं तब तक घर के द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां उससे मिलने आई तब वह द्वार खोलने के लिए कहने लगी, जिस पर ब्राह्मणी ने कहा कि अगर आप सभी मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षट तिला एकादशी का महात्म्य बताइए, उसके बाद ही मैं द्वार खोलूंगी। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षट तिला एकादशी का महात्म्य उस ब्राह्मणी को सुना दिया तब कहीं जाकर उसने घर के द्वार खोले। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से लग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षट तिला एकादशी का सच्चे मन से उपवास किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार एकादशी का महात्म्य बताते हुए धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर षट तिला एकादशी का उपवास निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है।
इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा का सार ये है कि षटतिला एकादशी का उपवास रखने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो और जिस प्रकार का दान देता है, शरीर त्यागने के बाद उसे ठीक वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कर्मों को करने के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वो उपवास ही हो, संपन्न नहीं होता। हरे कृष्णा। ये थी आज की कथा। अगर आपको हमारे चैनल पर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की कथाएं आप हर दिन हमारे चैनल पर सुन सकें।